हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का था, अब हम उसकी जगह बोलेंगे वह एक लड़का था। राम के लिए हम प्रयोग किए वह, है ना। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। अब आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हम उनको जानते हैं। अब देखो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब हम एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम, ये कौन क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो कहने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए और जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग में आते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा वह कल पाठशाला नहीं जाएगा। अब बच्चों, मैंने तुमसे कहा वह कल पाठशाला नहीं जाएगा, है ना। इसमें मैं किसके लिए, मेरे लिए क्या हो रहा है? मैंने, है ना। तो इसका पहला वाक्य मैंने क्या बताया आपको? बोलने वाले के लिए, है ना। अब दूसरा क्या है? सुनने वाले के लिए, जो सुनने वालों के लिए। किसका है? मैंने तुमसे, कौन सुन रहा है मेरी बात? तुम सुन रहे हो, है ना। तो मैंने तुमसे कहा, तो तुम क्या हो गया? दूसरा सर्वनाम हो गया। फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वह कल पाठशाला नहीं जाएगा। हम किसके बारे में बात किए? वह, है ना। तो इसमें क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम और वह। ठीक है, आप समझ गए ना। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? दूर अथवा पास की किसी वस्तु की ओर निश्चय रूप से संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे या, वे और वह। अब बच्चों, आप ये समझ रहे होगे वह तो पुरुषवाचक भी सर्वनाम है, या ये तो पुरुषवाचक भी है, फिर आप बोल रहे हो निश्चयवाचक भी सर्वनाम भी ये होता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोलता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, या जिसके बारे जो सुन रहा है ना, वो होता है। लेकिन निश्चयवाचक में किसी दूर या पास की वस्तु को हम संकेत कर रहे हैं। जैसे पास में, ये मेरी शॉल है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को हम संकेत, जो दिखाई दे रही है, जिनको संकेत करके हम बोल रहे हैं ये मेरी शॉल है ना। वह, जैसे राम को हम संकेत करके बोल रहे हैं कि राम मेरा भाई है, हम ऐसे बोल रहे हैं वह मेरा भाई है ना। तो ये जो किसी एकदम दूर या पास की वस्तु को हम संकेत करके निश्चित चीज को, जिसको एकदम निश्चय है कि वही है, तो उस समय पर उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही समझेंगे। आगे के क्लास में हम और बाकी सर्वनाम देखेंगे। अब आओ, आज सर्वनाम से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तुम, या, तुम्हारा, वे, हम। इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके मुझे दो। ओके, थैंक यू।